Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सीरीज चल रही थी। टाइप्स ऑफ लोड, किस तरीके से हम लोड की वैल्यू निकालते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे, यूडीएल और यूवीएल पे बेस्ड रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। आज क्या करेंगे, आज हम जंप करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। अभी तक हमने ये चीज़ें देखी थी कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठे करोगे। जब एलिमेंट्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे, आप उस चीज़ को फर्दर आप यूटिलाइज करोगे कि किस तरीके से आपको आगे काम करना है। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन, हम किस तरीके से रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज़ें होने वाली हैं, सपोर्ट किस टाइप के होते हैं, तो ये सारे एक तरीके से इसके एलिमेंट्स थे जो कि हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ। तो होता क्या है, मैंने बताया था बीम क्या होती है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसमें कि शेयर लोड लगता है, ट्रांसफर शेयर लोड लगता है, और इस शेयर लोड की वजह से शेयर आप कह सकते हो जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक, इन शेयर लोड की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं, या शेयर फोर्स आप कह सकते हो, शेयर स्ट्रेसेस भी कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, शेयर फोर्स वहाँ पे डेवलप होते हैं। और इन शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो बीम जो है वो ब्रेक हो या उस बीम का फेलियर हो। होता क्या है, जब कोई बीम है, सपोज करो ये एक बीम है और यहाँ पे लोड लग रहा है, कोई भी पॉइंट लोड मान लो, कोई पॉइंट लोड लग रहा है कुछ इस तरीके से पॉइंट लोड लग रहा है। अब पॉइंट लोड लगाने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लोड हम किस लिमिट तक लगाएं कि ये बीम सेफ रहे। अगर इस लोड की वैल्यू हम ज़्यादा कर लेंगे, मान लो यहाँ पे हमने 50 केजी का वेट रख दिया, इसके ऊपर 50 केजी का वेट रख दिया, तो क्या होगा, क्या इसका फेलियर होगा कि नहीं होगा, वो हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी ज़रूरी है। ठीक, आप एक चीज़ और समझो, ये एक बोर्ड है, ये मार्कर है, मैं मार्कर से क्या कर रही हूँ, इसको प्रेस कर रही हूँ बोर्ड को। जब मैं मार्कर से इस बोर्ड को प्रेस करूँगी तो एक टाइम ऐसा आएगा, या तो ये मार्कर फेलियर हो जाएगा इसका, या तो बोर्ड का फेलियर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, दोनों में से जो भी वीक होगा, अगर बोर्ड वीक है तो बोर्ड का फेलियर होगा, और अगर ये वीक है तो इसका फेलियर हो जाएगा। तो यही चीज़ हम बीम में देखने वाले हैं कि बीम में हम कितना लोड लगाएं कि उस लोड को वो बेयर कर सके वो बीम, और बीम का फेलियर ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पढ़ते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट लग रहा है। अगर उस मैक्सिमम मोमेंट में भी वो चीज़ सेफ है, वो परमिसिबल लिमिट के से उसकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, इसका मतलब जो बीम है वो क्या है, सेफ है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसएफडी और बीएमडी को पढ़ते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, शेयर फोर्स में कन्वेंशन कैसे लेते हैं, या फिर मोमेंट में कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं, वो चीज़ें देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम आप सबको पता होगा, अगर आपने पहले की क्लास देखी होगी तो। कैंटिलीवर बीम मतलब एक साइड से वो क्या होती है, बीम फिक्स होती है, और दूसरी साइड से बीम क्या होती है, फ्री होती है। एक साइड से फिक्स और दूसरी साइड से फ्री। यहाँ पे लोड फ्री साइड पे हमने माना कि यहाँ पे लोड जो है वो W लग रहा है। जो बीम की लेंथ है, जो स्पैन है, वो कितना है, ये L है। कितना है ये, L है। L मीटर मान लो, L यूनिट मान लो, यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक यूनिट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये मान लो मीटर, सेंटीमीटर, mm कुछ भी हो सकता है। ठीक, लोड की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, न्यूटन भी हो सकती है, किलो न्यूटन भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट आप मानो ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन चलो मान लो L मीटर है और ये W किलो न्यूटन हमने लोड लगा दिया। ठीक, W किलो न्यूटन लोड लगा दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको, अगर इस जो कैंटिलीवर बीम गिवन है, इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले करना क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेक्शन हम लेते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक सेक्शन लेते हैं सेक्शन, स्टेप वाइज देखेंगे चीज़ों को।
ये मान लिया हमने एक सेक्शन है और इस सेक्शन का हमने नाम दे दिया XX, और ये सेक्शन जो है इस लोड से X डिस्टेंस पे है। जहाँ पे लोड लग रहा है, फ्री एंड पे लोड लग रहा है, उससे X डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन मान लिया XX। अब इस XX सेक्शन पे अगर हमें शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट हम निकाल ले, तो हम X की वैल्यू पुट करके अलग अलग पॉइंट्स पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा? करके देखेंगे, फिर उसके बाद समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये समझो कि क्या करना है, एक सेक्शन लेना है X डिस्टेंस पे। X डिस्टेंस पे हमने XX एक सेक्शन ले लिया। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन में क्या है कि अगर मान लीजिए हमने कोई सेक्शन लिया, ये XX सेक्शन है। अब लोड अगर सेक्शन के एक साइड में, जैसे मान लीजिए इधर क्या है, ये अपवर्ड लोड लग रहा है, इधर क्या है, डाउनवर्ड है। एक साइड इधर इस साइड अपवर्ड है और दूसरी साइड डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा, यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा वो प्लस का W होगा। समझ में आ गई बात? अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे शेयर फोर्स प्लस का W होगा। अगर मान लेते हैं ये XX सेक्शन है, लोड इधर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी साइड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -W होगी। ये क्या है, ये W और W, ये भी क्या है, W और ये W। तो इस तरीके से, मतलब इधर अपवर्ड है इधर डाउनवर्ड है तो प्लस का W, इधर डाउनवर्ड है इधर अपवर्ड है तो माइनस का W। शेयर फोर्स की वैल्यू इस तरीके से होगी। ये हमने साइन कन्वेंशन माना हुआ है। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैगिंग और एक होता है हॉगिंग। ठीक, सैगिंग क्या होता है, सैगिंग मतलब इस तरीके से आपके पास मोमेंट डेवलप होगा, ये M और ये M मोमेंट डेवलप हो रहा है, और ये क्या है, सैगिंग है। ये क्या है, सैगिंग है। और जो सैगिंग होगी वहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट जो होगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, M होगी। मतलब हम इसको क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। सेम उसी तरीके से ये सेक्शन है। ठीक, अब सेक्शन के इधर क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से मुड़ रही है कोई चीज़। आप एक मिनट, ये क्या है, ये नेगेटिव, और इसको क्या करेंगे, ये इसको हम कहते हैं हॉगिंग। अभी समझते हैं इस चीज़ को, हॉगिंग। और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का M। वो क्या होगी, माइनस का M। अब एक चीज़ सोचो आप ज़रा, जैसे कि ये है एक, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं सैगिंग क्या है, हॉगिंग क्या है। अगर ये चीज़ ऐसे बेंड हो जाती है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये दिखाएगा कि सैगिंग हो रही है। और अगर ये नीचे की तरफ घूम जाती है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ये हॉगिंग को दिखाता है। मतलब नीचे की तरफ मुड़ रहा है, नीचे की तरफ बेंडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, हॉगिंग बोलेंगे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। हॉगिंग और नेगेटिव, सैगिंग और पॉजिटिव। इस चीज़ को समझ में आ गई होगी, ये चीज़ समझ में। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें शेयर फोर्स देखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, शेयर फोर्स हम निकालेंगे सबसे पहले XX सेक्शन पे। तो शेयर फोर्स XX सेक्शन पे कितना होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमने क्या देखा था कि अपवर्ड जा रहा है W और डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ पे W। तो ये इधर की बात की जा रही है। अगर ये चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ देखो, ये क्या है, इस तरीके से, ये W और ये W, यानी कि शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस का W। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का W। अब इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट XX सेक्शन पे, XX सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप सोच के बताओ, यहाँ पे सैगिंग होगी या फिर यहाँ पे हॉगिंग। अब ये चीज़ है, अब यहाँ पे ये इसको नीचे ही दबाएगा। लोड अगर नीचे की तरफ लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो बीम को भी नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। और अगर बीम को नीचे की तरफ लेके जाएगा तो एक यहाँ पे क्या होगी, हॉगिंग होगी। और हॉगिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, -M से, यानी कि -M हो जाएगा। -M का मतलब क्या हुआ, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, W
माइनस का W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम x सेक्शन के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल x। यहाँ पे कैपिटल L, हम यहाँ पे जो L है L नहीं लेंगे क्योंकि हम x सेक्शन पे निकाल रहे हैं, इस वजह से जो मोमेंट होगा वो माइनस WX हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब A और B पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक्चुअली करना क्या होता है यहाँ पे, जब आप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू और हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जहाँ पे भी लोड लग रहा होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये फिक्स है तो यहाँ पे रिएक्शन लग रहा होगा, एक चीज़ यहाँ पे है ये लोड लग रहा है। इन दोनों के अलावा क्या बीम में कहीं पर भी कोई लोड लग रहा है? कोई भी UDL, UVL या फिर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लोड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें 1 और 2 पॉइंट पे ही शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं, मतलब जहाँ पे लोड लगेगा वहीं पे हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेंडिंग शेयर फोर्स अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट B पे, पहले पॉइंट B, पॉइंट B पे x की वैल्यू क्या होगी? अब x यहाँ से यहाँ तक x है, अब यहाँ पे x की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 होगी क्योंकि B पॉइंट से ही तो हमने x माना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे शेयर फोर्स B पॉइंट पे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे x का कोई टर्म है नहीं तो प्लस का W हो जाएगा। क्या होगा? प्लस का W हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट रख देंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B। अब पॉइंट B पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे माइनस WX यानी कि माइनस W इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि बेंडिंग मोमेंट पॉइंट B पे कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। अब ये तो हो गई पॉइंट B की बात, ये हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, पॉइंट B को हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट A को लेंगे, एट पॉइंट A पुट x इज इक्वल टू, अब A पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है जितनी बीम की लेंथ होगी वही तो होगा। x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? L होगी, जितनी की लेंथ गिवन है, तो x इज इक्वल टू L। अब यहाँ पे शेयर फोर्स एट पॉइंट A पॉइंट पे कितना हो जाएगा? अब प्लस का W, क्योंकि x का टर्म है नहीं तो प्लस का W आएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी पॉइंट A पर वो कितनी आएगी? माइनस WX, यानी कि माइनस WX, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? L है, यानी कि माइनस का WL। ये यहाँ पे एक चीज़ आ गई, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, ठीक है। क्या ड्रॉ करने वाले हैं? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। देखते हैं किस तरीके से करना है। एक्चुअली होता क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है तो आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसी के नीचे आप क्या करोगे, लाइन खींच दोगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये क्या है? पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे W लोड लगा दिया है, ये जो टोटल लेंथ है वो क्या है? L है। अब ड्रॉ करते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी एक लाइन खींच लेंगे इसके बराबर बराबर की, ठीक है। इसके बराबर बराबर की लाइन खींच लेंगे। अब क्या है यहाँ पे, शेयर फोर्स एट पॉइंट A पॉइंट से शुरू करेंगे और B पॉइंट पे जाएंगे। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, B से A की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन A पॉइंट से शुरुआत यहाँ से करो, इजी होता है। A से B की तरफ जाएंगे। अब A पॉइंट पे आप ये देखो, A पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है? प्लस का W है, प्लस का W मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, प्लस का W, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव W है। B पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या है? प्लस का W, ये भी क्या है? प्लस का W है। इसको भी करते हैं प्लस का W। अब इन दोनों को क्या करो, आप जोड़ दो, यही क्या हो जाएगा? शेयर फोर्स डायग्राम। ये क्या निकल के आ गया? शेयर फोर्स डायग्राम।
आप चाहो तो जो ओरिजिनल लाइन है उसको आप दूसरे कलर से शो कर सकते हो, थोड़ा इजी होगा। ये पूरा क्या बन गया है आपका शेयर फोर्स डायग्राम। इस लाइन के ऊपर जो आया है ये सारा क्या है आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपकी क्या है बेस लाइन है। अब सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए बी। अब यहाँ पे देखते हैं ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का WL। ए पॉइंट पे माइनस का WL, तो आप ये सोच सकते हो कि माइनस WL कहीं कुछ ऐसे ही पॉइंट आएगा। इसको हमने इस तरीके से कर दिया। अब बी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0, मतलब कुछ इस लाइन पे ही होगी। 0 है मतलब उसको नीचे हम ले नहीं आएंगे, यानी कि जो हमारी बेस लाइन है उसी पे क्या होगा, उसी पे 0 वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ये चीज़ हम जोड़ देंगे और ये जो होगी हमारी वैल्यू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये जो बनेगा वो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जो शेयर फोर्स डायग्राम बन रहा है पॉजिटिव है और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आई है। यहाँ पे क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने अभी एक कैंटिलीवर बीम का केस देखा है कि कैंटिलीवर बीम है तो किस तरीके से चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं। एक रफ आइडिया हमने ले लिया है। करना क्या है, अगर इस तरीके की बीम दी हुई है तो सबसे पहले तो हमें याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है कि इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है वो किस टाइप से होता है। ये क्या होता है आपका रेक्टेंगल शेप का बनेगा। और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -WL होगी। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, वो पॉइंट ए पे होगा। आप देख सकते हो पॉइंट ए पे क्या है, ये मैक्सिमम है। चाहे वो वैल्यू नेगेटिव है, चाहे ये नेगेटिव है, लेकिन है तो मैक्सिमम। चाहे नीचे की तरफ जाए बेस लाइन से या फिर ऊपर की तरफ जाए, लेकिन जा तो रहा है। जो मैक्सिमम वैल्यू है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस की WL है, माइनस का WL है यहाँ पे। और जो लोड लग रहा है वो क्या होगा आपका, दोनों तरफ अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो दोनों तरफ क्या होगा, W और W, प्लस का W और प्लस का W। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आज हमने इस चीज़ को देखा है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, वो चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको एक बार देखना, रिवाइज करना। साइन कन्वेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप साइन को अज्यूम करने वाले हो। तो साइन कन्वेंशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बड़ा मुश्किल है ये काम। और अगर वो चीज़ आ गई और थोड़ा सा आपको ये मोमेंट वगैरह लेना अगर आ गया तो क्या करोगे, सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ ही पुट करनी है अलग अलग पॉइंट पे। अगर मान लो यहाँ पे कोई और लोड दे दिया होता तो आप क्या करते, आप थोड़ा सा एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रिवाइज़ करना इसको। थैंक यू।